अभी तक इनकी क्या कंडीशन है, उसके बाद आगे जो एग्जाम्स हैं, अगर यूपीएससी देना है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, तो जनरली स्टेट पीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए मेंटरशिप चलती है। तो डेली बेसिस पे उनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि ये अगले दिन 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपको पढ़ाई करनी है उसमें क्या पढ़ना है। और सबका ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग है, जीएस में भी स्ट्रेंथ, सबकी वीकनेस अलग है, प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेके, तो सबको इंडिविजुअली मॉनिटर किया जाता है। एक ग्रुप्स में जनरल टारगेट आते हैं डेली बेसिस पे जो बच्चे करते हैं, और एक होता है कि उनका पैरेलल इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, जैसे उनकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें एफर्ट डाला जाता है। जैसे अगर मैं आंसर राइटिंग की, अगर मेंस की बात करूं, तो उनका आंसर इवेलुएट करके ऐसा नहीं होता कि मैंने उनको कॉपी सेंड कर दिया और उन्होंने मतलब उसको पढ़ लिया। मैं मतलब उनको ऑन कॉल एक एक वर्ड समझाता हूँ, जो क्वेश्चन की डिमांड है, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख रहे हो, बॉडी पार्ट्स में क्या लिख रहे हो, वे फॉरवर्ड कैसे लिख रहे हो, कंक्लूजन कैसे लिख रहे हो, जीएस के आंसर्स में कैसे अप्रोच रखना है, ऑप्शनल में कैसे अप्रोच रखना है, एसए के पेपर में कैसे अप्रोच रखना है, या जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू की क्या डिमांड है। तो सब कुछ मतलब प्रॉपर कोशिश किया जाता है। और जब तक बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम लगता है, डेली बेसिस पे उनको मॉनिटर किया जाता है, उनके जो भी इश्यूज है। और मेरी कोशिश होती है कि कोई बच्चा अगर टाइम सामने से मांग रहा है तो विद इन 24 आवर में कोशिश करता हूँ कि उसको रिस्पॉन्ड करने का। और जब भी नीड होती है, अगर कभी उनको सेल्फ डाउट हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो रात बहुत बार तो ऐसा होता है कि रात को 12 बजे 2 बजे भी बच्चे कॉल कर देते हैं जब वो बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मैंने किसी स्टूडेंट